हाय। आईवीएफ स्टेप बाय स्टेप की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें कि ओवेरियन स्टिमुलेशन आता है। ओवेरियन स्टिमुलेशन सबसे पहली चीज है। जब हमारे पास पेशेंट आती है उसको हम सबसे पहले सोनोग्राफी करके देखते हैं कि उसका एंट्रल फॉलिकुलर काउंट यानी उसके जो फॉलिकल्स हैं वो कितने हैं, उनका साइज कितना है। उनका साइज बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 mm से नीचे ही होना चाहिए। उसके बाद उनकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी 6 mm से कम होना चाहिए। साथ में कोई सिस्ट या ओवेरियन सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट इस तरीके की कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट भी करते हैं जिसमें सीरम ईस्ट्राडियोल और सीरम प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स आते हैं। सीरम ईस्ट्राडियोल और सीरम प्रोजेस्टेरोन की जो वैल्यू है वो कम आनी चाहिए। उसके ज्यादा आने पर हम आईवीएफ प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, जिसमें सीरम ईस्ट्राडियोल का जो वैल्यू है वो 50 के नीचे और प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू 1 के नीचे होनी चाहिए। इसके बाद हम ओवेरियन स्टिमुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम मरीज को इंजेक्शंस लगाते हैं। इंजेक्शंस जो होते हैं वो एग को डेवलप करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो इंजेक्शंस देते हैं वो रिकॉम्बिनेंट एफएसएच या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये इंजेक्शंस शुरू के 3-4 डेज दिए जाते हैं। चूंकि ये बहुत ही प्योर इंजेक्शंस रहते हैं तो इसमें चूंकि कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है तो इससे अंडे जो होते हैं वो अच्छी तरीके से बढ़ते हैं और उसमें चांसेस कम होते हैं फेल होने के। दूसरे तरीके के इंजेक्शंस कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर या फिर पेशेंट की एज और पेशेंट की और कंडीशंस के बेसिस पर हम दूसरे इंजेक्शंस भी देते हैं जिन्हें हम एचएमजी कहते हैं। इस इंजेक्शंस को हम कंटिन्यू लगाते हैं। उसके बाद हम 4th डे पर या 5th डे पर सोनोग्राफी करते हैं पेशेंट की, जो सेकेंड सोनोग्राफी होती है। उसके बाद उसमें हम देखते हैं कि उनका साइज कितना आ गया है और अंडे कितने डेवलप हो रहे हैं। तो इन अंडों का साइज जो है उस समय पर अराउंड 4th डे पर 10 mm के आसपास हो जाना चाहिए। इसके बाद हम 2 डेज के बाद फिर से उनको सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं और जैसे ही अंडे का साइज हमको 14 mm के आसपास मिलता है हमको एक और इंजेक्शन लगाना पड़ता है जिसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। एंटागोनिस्ट इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको हमको एक तो टाइम पर लगाना पड़ता है और ये अंडे को रप्चर होने से रोकते हैं, इसलिए इनको एकदम सही समय पर लगाना जरूरी है और रेगुलरली लगाना जरूरी है। तो 14 mm के होने के बाद हम एवरी सेकेंड डे फिर सोनोग्राफी करते हैं और उनके साइज को मेजर करते हैं। इसके बाद 18 mm तक जब अंडों का साइज पहुंच जाता है तो हम लास्ट में सीरम प्रोजेस्टेरोन और सीरम ईस्ट्राडियोल टेस्ट फिर से करते हैं, जिसमें कि इनकी वैल्यू जो है सीरम ईस्ट्राडियोल की वैल्यू पर फॉलिकल मोर देन 150 होना चाहिए और प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू 1.5 से नीचे होना चाहिए। अगर हमारी वैल्यूज नॉर्मल आती हैं तो हम पेशेंट को फिर ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। ट्रिगर इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि वो एग्स को रिलीज करे और हम जब ओवम पिकअप करें तो हमको वहां से फॉलिकल मिल जाए। तो ट्रिगर इंजेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है क्योंकि इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम बताया जाता है जिस टाइम पर इनको लगाना रहता है। अगर इसको टाइम पर नहीं लगाया जाएगा तो कभी चांसेस रहते हैं कि हमको अंडे प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं या एम्प्टी फॉलिकल्स मिलते हैं। तो इसके लिए टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। एक तो एचसीजी इंजेक्शन होता है जिसमें ओविड्रिल इंजेक्शन आता है एंड जो दूसरा इंजेक्शन होता है कभी कभी जीएनआरएच एगोनिस्ट भी लगाते हैं। अगर पीसीओडी पेशेंट है जिसमें हमको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम को अवॉइड करना है तो उसमें हम साथ में एगोनिस्ट इंजेक्शन देते हैं। लेकिन इस एगोनिस्ट इंजेक्शन के साथ हमको साइकिल को तुरंत ट्रांसफर नहीं कर सकते एम्ब्रियो को, उसके लिए हमको फ्रीज करके रखना पड़ता है और फ्रीजिंग साइकिल करनी पड़ती है। जब हम ट्रिगर इंजेक्शन दे देते हैं उसके करीब 34 टू 35 आवर्स के बाद हमको पिकअप करना रहता है और पिकअप के करने के बाद ये जो पूरी एक प्रोसेस है ये ओवेरियन स्टिमुलेशन की, ये हमारा पहला जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के आगे के जो हमारे प्रोसेसेस हैं जो हमको इसके बाद करने होते हैं उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।